वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, हमारा आज नया चैप्टर है जिसे हम स्टार्ट करेंगे। इन डिटेल इस चैप्टर को समझेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या चीजें दी गई हैं और किस तरह हमने अपने पेपर के अकॉर्डिंग इस चैप्टर को अंडरस्टैंड करना है। सही है, तो हमारा चैप्टर कौन सा है? चैप्टर नंबर है 11, पेज नंबर 248 पर मौजूद है। सबसे पहले इस चैप्टर को समझने से पहले हमने जो चीज समझनी है वो है इसका इनिशियल बैकग्राउंड, यानी कि हमारा चैप्टर है होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब हमें सबसे पहले ये अंडरस्टैंड करना है कि न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्या है, न्यूट्रिशन इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। ठीक है, सो स्टूडेंट, अगर हम न्यूट्रिशन को समझें कि न्यूट्रिशन है क्या, तो डेफिनेशन में लिखा है कि ह्यूमन इनटेक फूड, ह्यूमन बीइंग जो खाना इनटेक करते हैं, जो खाना वो खाते हैं फॉर ग्रोथ। किस लिए खाते हैं स्टूडेंट? खाना हम क्यों खाते हैं? ग्रोथ के लिए खाते हैं। हम फूड इनटेक क्यों करते हैं? ग्रोथ के लिए इनटेक करते हैं, साथ ही एनर्जी के लिए इनटेक करते हैं और कुछ रिप्लेसमेंट ऑफ टिश्यू के लिए। ठीक है, तो हम खाने का इनटेक जिस तरह करते हैं, हमारा मकसद क्या होता है कि हमें एनर्जी मिले, हमें ग्रोथ मिले, हमारे टिश्यू जो है उनकी रिप्लेसमेंट के लिए, हमारे मैकेनिज्म के लिए, ताकि हमारी बॉडी फिट रहे, उसको रिक्वायरमेंट सारी एनर्जी की पूरी होती रहे। तो हमारा मकसद तो खाना इंटेक करने का यही होता है। सही है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं फॉर अदर मैकेनिज्म, बाकी मैकेनिज्म के लिए। सो यही हमारे पास जरिया बनता है हमारी न्यूट्रिशन का, हमारी ग़िज़ाइयत का। तो ग़िज़ाइयत हम क्यों हासिल करते हैं? इन्हीं सब वजह की वजह कर हम क्या करते हैं, ग़िज़ाइयत यानी न्यूट्रिशन को हासिल करते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आगे लिखा है एट कांस्टेंट स्टेज। अब न्यूट्रिशन के हमारे पास कुछ स्टेजेस हैं, यानी हमारे फूड को इनटेक करने और उसका न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने। यानी जब हमने खाना खाया तो खाना हमें डायरेक्ट एनर्जी नहीं देता, कुछ स्टेज होते हैं, कुछ प्रोसेस होते हैं, देन उनके बाद हमें एनर्जी मिलना शुरू होती है। सही, तो यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट, हमारे पास जो इंक्लूडिंग स्टेज है जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन। तो खाना इंटेक करने से एक्सक्रीशन तक के अमल में बाकी जितने प्रोसेस होते हैं इंक्लूडिंग इसके स्टेजेस, वो सब भी हमारे पास किसकी वजह कर होते हैं? इसी न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत की वजह कर होते हैं। सही, उसके बाद लिखा है स्टूडेंट हमारे पास कि फूड क्या है। न्यूट्रिशन को तो हमने समझ लिया, न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत। सही है, वो ग़िज़ाइयत जिसकी हमारी बॉडी को बेहद जरूरत होती है ना। तो फिर फूड क्या है? ठीक है, हमने न्यूट्रिशन में डिस्कस किया कि वो फूड जो हमें ग़िज़ाइयत दे रहा है हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी एनर्जी के लिए, हमारे टिश्यू की रिप्लेसमेंट के लिए। फूड खुद क्या है, फूड की क्या डेफिनेशन है, हम फूड को क्या बोलेंगे इन साइंस एंड बायोलॉजी? हम फूड को कहेंगे कि हर वो सब्सटेंस, एनी सब्सटेंस टेकन इनटू द बॉडी, हर वो सब्सटेंस जो हमारी बॉडी में लिया जाए, इनटेक किया जाए, जो कि हेल्प करता हो फुलफिल करने में बॉडी नीड्स, हमारी बॉडी की नीड्स को फुलफिल करने में जो मदद करे, जिस सब्सटेंस को हम इंटेक कर रहे हैं उसे हम फूड कह रहे हैं। और वो हम क्यों इंटेक कर रहे हैं? फॉर एनर्जी एंड फॉर ग्रोथ। ठीक है, तो हम जो स्टूडेंट सब्सटेंस इंटेक करते हैं फूड की शक्ल में, हम उसे अपना फूड कह रहे हैं, अपनी ग़िज़ा कह रहे हैं ना। उस फूड से, उस ग़िज़ा से हमें मिलती है ग़िज़ाइयत। सही, उस फूड से हमें क्या मिल रही है? न्यूट्रिशन मिल रही है। सही है, तो ये तो हमने समझ लिया बैकग्राउंड न्यूट्रिशन का कि न्यूट्रिशन क्या है। हमने वर्ड अक्सर सुना है बायोलॉजी में, साइंस के टर्म में, न्यूट्रिशन की बॉडी को बहुत जरूरत होती है। तो ये न्यूट्रिशन है क्या, ये ग़िज़ाइयत है क्या? न्यूट्रिशन, ग़िज़ाइयत हमारे पास क्या है? जब हम फूड को इंटेक करेंगे और उनसे जो ग्रोथ मिलेगी, हमें जो एनर्जी मिलेगी, जो बाकी मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होगा, उसी को हम न्यूट्रिशन कहेंगे। सही है, अब आगे लिखा है हमारे पास कि ये न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट क्यों है। यानी अगर आपके ज़हन में ये सवाल आए कि हम जो न्यूट्रिशन को हासिल कर रहे हैं, जो ग़िज़ाइयत को हासिल कर रहे हैं, वो क्यों हासिल कर रहे हैं? न्यूट्रिशन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हमें ग़िज़ाइयत की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, या आप ये कह लें कि हमें ग्रोथ की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो जो हमारे पास न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट है, यहाँ लिखा है कि ये क्वांटिटीज
जिसकी वजह कर हमें मुख्तलिफ डिजीज का सामना करना पड़ेगा। सही। तो ये न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट इसीलिए ज्यादा जरूरी है कि अगर आपकी बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगी, ग़िज़ाइयत नहीं मिलेगी, तो आपकी बॉडी मुख्तलिफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी का शिकार हो जाएगी। सही। इसकी बेस्ट एग्जांपल ये है, जैसे आप एक प्लांट लगाते हो, एक पौधा लगाते हो, अब उस प्लांट को क्या क्या चाहिए? सनलाइट चाहिए, उस प्लांट को प्रॉपर वाटर चाहिए, उसकी जो मिट्टी होती है, जो उसका फर्टिलाइजर होता है, उसका सॉइल जो होता है वो भी परफेक्ट होना चाहिए। ठीक है, उसकी भी जो है चेकिंग करनी चाहिए कि भाई फर्टिलाइजर सही है नहीं। उससे हमें जो मुख्तलिफ पैरासाइट्स हैं, कीड़े हैं, उनसे बचाना पड़ेगा, उसमें हम स्प्रे भी करते हैं। तो अपने प्लांट को ग्रोथ की तरफ लेकर जाने के लिए, ग्रो करने के लिए, बड़ा करने के लिए हमें ये सारी जो न्यूट्रिशन है या जो रिक्वायरमेंट है वो देना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, सही से अपने प्लांट को पानी नहीं दोगे, उसको सही धूप नहीं लगेगी, उसको सही रोशनी नहीं मिलेगी, हवा सही नहीं मिलेगी, ठीक है, उसकी मिट्टी सही नहीं होगी और मुख्तलिफ पैरासाइट्स अगर उस पर मुस्तकिल अटैक करेंगे, तो इसके नतीजे में क्या होगा? आपका प्लांट सूख जाएगा, मुरझा जाएगा, ठीक है, वो डेड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। इसी तरीके से हमारी बॉडी मुख्तलिफ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी यानी चीजों की कमी, जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट है, उनकी कमी की वजह कर डेफिशिएंसी का शिकार हो जाती है। और जब बॉडी में डेफिशिएंसी होगी तो मुख्तलिफ बीमारियां सामने आएगी, डिजीज सामने आएगी। इसलिए हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन यानी ग़िज़ाइयत, वो फूड जो हम इंटेक करते हैं, हासिल करते हैं, जब वो फूड मुख्तलिफ प्रोसीजर से गुजरता है और हमें एनर्जी, ग्रोथ और हमारे टिश्यू को रिप्लेस करता है, हमें ग़िज़ाइयत देता है, तो हमारी बॉडी सही से एक्टिवली वर्क करती है, मुख्तलिफ एक्टिविटीज करती है। सही। तो ये हमने स्टूडेंट न्यूट्रिशन को समझ लिया, न्यूट्रिशन क्या है। नाउ अब हम चलते हैं आहिस्ता आहिस्ता अपने मेन चैप्टर की तरफ। ये चीजें आप प्रीवियस क्लासेस में समझकर आ चुके हो। ये समझाने का मकसद सिर्फ ये है ताकि आपका जो चैप्टर है वो आपको इन डिटेल क्लियर हो सके। सही। नाउ अब हमारे पास न्यूट्रिशन की स्टूडेंट कुछ टाइप होती है। ठीक है, सबसे पहली टाइप हमारे पास न्यूट्रिशन की होती है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ठीक है स्टूडेंट, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी कि इसकी बेस्ट एग्जांपल है प्लांट। सही। जितने प्लांट होते हैं वो अपना फूड खुद बनाते हैं। प्लांट मेक देयर ओन फूड। वो बाकी डिफरेंट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस हो गया, सेलुलर रेस्पिरेशन भी समटाइम प्लांट करते हैं, तो ये सारे प्रोसेस करके प्लांट अपना फूड खुद बनाते हैं। इसलिए हम इन्हें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वाले ऑर्गेनिज्म से कहते हैं। यानी ये वो तमाम ऑर्गेनिज्म हैं जो अपना फूड खुद बनाएंगे। ऑटो का मतलब होता है इंडिपेंडेंट, जो किसी में डिपेंड ना करे। नाउ इस तरीके से जो हमारे पास दूसरी टाइप है वो है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन यानी वो ऑर्गेनिज्म जो डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, जैसे वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो प्लांट को इनटेक कर रहे हो, यानी ये अपना फूड खुद नहीं बनाते, यानी प्रोसेस नहीं करते। ठीक है, प्रोसीजर नहीं करते, फूड को खुद से नहीं बनाते। सही। अब इसमें हमारे पास मुख्तलिफ तरीके के ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, जैसे फंगस एंड बैक्टीरिया। फंगस और बैक्टीरिया जो है वो अपना फूड खुद नहीं बनाते। ये क्या करते हैं, जितने भी डेड ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो डेड हो चुके हैं, उनकी बॉडी को इंटेक कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम जब देखते हैं, अगर हम जब देखें कब्रिस्तान में जितने भी मुर्दों को दफनाया जाता है, उनकी बॉडी एक टाइम के बाद खत्म हो जाती है, ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, बॉडी खत्म हो जाती है। तो वो बॉडी कहाँ जाती है? फंगस, बैक्टीरिया उनको इंटेक कर लेते हैं। जितने भी मुर्दार जानवर होते हैं जो मर जाते हैं, उनको इंटेक कर लेते हैं बैक्टीरिया और फंगस। और ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है हमारे ऊपर, क्योंकि अगर वो इंटेक नहीं करेंगे तो फिर तो वो मुर्दार ऐसे पड़े रहेंगे, इसी तरह मरे हुए पड़े रहेंगे और बहुत सारी बीमारियां फैलेंगी, बहुत से मसाइल होंगे। तो ये पूरा एक फूड चेन है। सही। तो हमारे पास फंगस और बैक्टीरिया का क्या करते हैं, डेड ऑर्गेनिज्म को इंटेक कर लेते हैं। सही है, जिसे हम कहते हैं स्पेट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब हमारे पास स्पेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है स्टूडेंट, इसमें तो हो गया फंगस और बैक्टीरिया जो डेड ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं। इसी तरह हेटेरोट्रॉफिक में हमारे
एक और न्यूट्रिशन की टाइप है जो कि कहलाती है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। पैरासाइटिक का मतलब वो तमाम ऑर्गेनिज्म जो पैरासाइट्स हैं। पैरासाइट्स जो जिसे हम पैरासिटोलॉजी में डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास जो पैरासाइट्स है स्टूडेंट्स की एग्जांपल लिखिए प्लाज्मोडियम, जो बाकी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रहते हुए फायदा लेते हैं लेकिन उनको नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम पैरासाइट्स कहते हैं। और पैरासाइट्स क्या करते हैं, अपना फूड खुद नहीं बनाते बल्कि बॉडी में रहकर या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाकर फायदा लेते हैं, यानी फूड लेते हैं और उनको नुकसान करते हैं। जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास प्लाज्मोडियम है, जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास लीच है, जिसकी एग्जाम्पल हमारे पास जुई है। तो ये हमारी बॉडी में जब आती हैं, ये क्या करती हैं, हमारा खून सक करती हैं, ब्लड सक करती हैं, खुद फायदा लेती हैं, फूड लेती हैं, हमें नुकसान पहुंचाती हैं, तो इनको हम पैरासाइट्स कहते हैं। तो ये तो हो गया पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसी तरह हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में एक और टाइप है न्यूट्रिशन की, जिसे हम कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है, ये क्या करते हैं, ये टेक करते हैं सॉलिड फूड को, दे टेक सॉलिड फूड को लेते हैं, ठीक है। जिसकी एग्जांपल हमारे पास है, ये ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं, ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। तो एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, सॉलिड फूड को लेते हैं, सही है। अब ये सॉलिड फूड इन्हें कहाँ से मिलता है, बाकी उन ऑर्गेनिज्म से मिलता है जो अपना फूड खुद बना रहे हैं। जैसे प्लांट के बॉडी से हम फूड हासिल करते हैं, सही है। यानी हमें प्लांट से क्या मिलता है, वेजिटेबल मिलती है, हमें फूड मिलता है, फूड की सूरत में फ्रूट्स मिल रहे होते हैं, सही है। वेजिटेबल हो गया, फ्रूट हो गया, मीट हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर कोई भी मीट है, आप अगर जो है वो चिकन खा रहे हो या मटन खा रहे हो, तो उस मटन ने भी तो प्लांट को इंटेक किया है। अब उसकी बॉडी में जो गोश्त बना है वो किससे बना, उसी प्लांट से बना। उसकी बॉडी जो ग्रोथ पाई है, जो उसे एनर्जी मिली है, जो उसके टिश्यू रिप्लेस हुए हैं, वो किसकी मदद से, उस प्लांट को टेक करने की मदद से ना। अब हम उसे अपना फूड बनाएंगे, अपनी खुराक बनाएंगे, हम उसे खाएंगे और इस तरह हमारी बॉडी को ग्रोथ मिलेगी, सही है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन किसकी टाइप है, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की, यानी एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग टेक करते हैं सॉलिड फूड को, ठीक है। तो हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर होलोजोइक न्यूट्रिशन को, ठीक है। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन, आपको इसका बैकग्राउंड समझाने का मकसद था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन कैसे आ रही है। नाउ सबसे पहले हमने स्टूडेंट न्यूट्रिशन को समझा, न्यूट्रिशन ग़िज़ाइयत है क्या, देन इसके टाइप को समझा कि हमारे पास किस तरीके की टाइप होती है। एक हमारे पास होती है ऑटोट्रॉफिक, एक होती है हेटेरोट्रॉफिक। हेटेरोट्रॉफिक में हमारे पास मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं ना, वो ऑर्गेनिज्म जो फूड इंटेक करते हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। क्योंकि जब सॉलिड फॉर्म में फूड लिया जाएगा प्रॉपर, तो जितने भी इंक्लूडिंग फंक्शन यहाँ पर हो रहे हैं, प्रोसेस हो रहे हैं, जैसे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, मेटाबॉलिज्म, इंजेशन, एक्सक्रीशन, ये सारे प्रोसेस होंगे, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इन डिटेल डिस्कस करेंगे फर्दर होलोजोइक न्यूट्रिशन को, इनके बाकी प्रोसीजर को जो हमारी बॉडी में हो रहे होते हैं। आई होप कि ये इंट्रोडक्शन वीडियो आपको समझ आई होगी। कोई चीज ना समझ आई हो तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।